वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकोलॉजी। आप लोगों को तो पता ही है, वेस्ट बंगाल पीएससी का फूड एसआई का फॉर्म निकल गया है। उसका तो शायद एप्लीकेशन डेट भी ओवर हो चुका है। तो उसका एग्ज़ाम लगभग जनवरी में हो सकता है 2024 में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पोस्ट कैसा है, मतलब पोस्ट के बारे में आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसे कि इस पोस्ट में प्रमोशन कैसा होता है, सैलरी कैसा होता है, ड्यूटी आवर्स कितना होता है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकता है, वर्किंग प्रोफाइल क्या हो सकता है आपका, और ट्रेनिंग कहाँ पे होता है और कैसे होता है। देखिए, पहले तो आपका सिलेक्शन होगा फूड एसआई के पोस्ट में। मतलब ये फूड एसआई के पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। फिर 8 साल 9 साल काम करने के बाद आपको फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट में प्रमोशन मिलेगा। और फिर और 8 साल काम करने के बाद आपको चीफ फूड इंस्पेक्टर आप बनोगे। और उसके बाद 8 9 साल या 10 साल काम करने के बाद आप इस पोस्ट में आपको प्रमोट किया जाएगा सब डिविजनल कंट्रोलर, जो एक ग्रुप ए पोस्ट है। और इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज, जो WBCS है, उसके थ्रू होता है। और इसके बाद आपका प्रमोशन होगा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के पोस्ट में। और सैलरी क्या मिल सकता है? सैलरी देखिए, बेसिक सैलरी तो ये है 22,700 से। और पे स्केल आपका ऐसा रहता है 22,700 टू 58,500। और HRA आपको मिलेगा 12% ऑफ बेसिक, जो बनता है इतना 2,724। और DA आपको 6% का मिलेगा ऑफ बेसिक, जो बनेगा लगभग 1,362। और फिर आपका मेडिकल अलाउंस भी है, जो आपको मिलेगा 500 रुपये करके। और ग्रॉस आपका बनेगा इतना 27,286। एंड इन हैंड, मतलब जो नेट सैलरी आपका होता है वो इतना बनेगा आपका। और पोस्टिंग आपका 2 टाइप का जॉब यहाँ पे हो सकता है। एक तो डेस्क जॉब है, जो हेडक्वार्टर्स में हो सकता है। हेडक्वार्टर्स में मतलब कोलकाता में हो सकता है। और एक डेपुटेशन पोस्टिंग है। डेपुटेशन पोस्टिंग में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप चूज़ कर सकते हो, या आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप चूज़ कर सकते हो। अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो ही आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा। आप आते हैं ड्यूटी आवर्स में। डेस्क जॉब अगर आपको मिला तो वहाँ पे प्रॉपर जो टाइमिंग होता है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। और यहाँ पे सैटरडे संडे भी ऑफ भी मिलता है। और अगर आपको फील्ड जॉब मिलता है तो फील्ड जॉब में कोई प्रॉपर टाइमिंग तो नहीं रहता, आपको शायद सैटरडे को भी काम करना पड़ जाए। तो ऐसा यहाँ पे रहता है। और वर्किंग प्रोफाइल कैसा रहता है? आपको शायद कोई कहीं पे डुप्लीकेट रेशन कार्ड इशू हुआ है, वो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ सकता है, या फिर कैंसिल करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लो किसी का डेथ हो गया, और उसके नाम का जो रेशन कार्ड है वो यूज़ करके उनका फैमिली अभी भी रेशन उठा रहा है, खा रहा है, तो आपको वो सब देखना पड़ेगा और वो सब कैंसिल आउट करना पड़ेगा। फिर नए जो रेशन कार्ड का एप्लीकेशन आएगा वो आपको रिव्यू करना पड़ेगा, और रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, और आपको वो रिपोर्ट आपके अपने सीनियर को भेजना पड़ेगा। फिर आपको रेशन शॉप्स विज़िट करना पड़ेगा रेगुलरली, कि वो रेशन डीलर जो है वो ठीक से चीज़ें दे रहा है कि नहीं। या फिर अगर किसी दिन चावल देना हो तो डाल दे रहा है कि नहीं, ऐसा। और अगर कहीं पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े, आपको पता ही है, फ्लड हो जाए या ड्रॉट आ जाए, तो आपको मतलब वहाँ पे सरकार द्वारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपको वो सब सुपरवाइज भी करना पड़ता है। और इसके अलावा भी आपको इलेक्शन ड्यूटी में भी जाना पड़ सकता है। जब जब इलेक्शन हो स्टेट में, तब आपको इलेक्शन ड्यूटी भी मिल सकता है। और ट्रेनिंग कहाँ पे होगा? ट्रेनिंग तो होगा कोलकाता में। और वो ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग तो रहता नहीं है, 7 से 10 दिन तक का ही ट्रेनिंग रहता है। उसमें भी आपको सैलरी मिलेगा। चलिए गाइज, आज तो इतना ही। और आपसे बातें होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।